Okay. Good morning, everyone. I'm Afrin Kassis, and I'm going to discuss about website, web application, mobile application, and platform. ओके तो हम लोग डेली यूज़ में इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जैसे में अमेजोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ये सब कुछ क्या एक ही सॉफ्टवेयर है? एक ही सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके तो हम सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने मॉड्यूल 1 में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन जस्ट कोड। इसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रोग्राम जो होता है वो स्मॉल टास्क को परफॉर्म करता है, और एक फीचर जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की एक कैपेबिलिटी होती है, और बहुत सारे फीचर्स को मिलाकर एक एप्लीकेशन बनता है। ठीक है, फिर यहाँ सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें एक साथ काम करते हैं यूज़र, फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे एक साथ काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देखेंगे तो वो इंस्टाग्राम का। जैसे इंस्टाग्राम में कोई भी यूज़र अपना फ़ोटो को अपलोड करता है तो हमारे ऐप में फ्रंट एंड में दिखाई देता है। फिर बैक एंड में क्या होता है, हमारे रिक्वेस्ट प्रोसेस होते हैं, फिर डाटाबेस हमारे फ़ोटो को स्टोर करता है। तो ये जो टोटली इंस्टाग्राम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मैंने ये बताया कि हमने कल क्या पढ़ा है शॉर्ट में बिल्कुल। आज का हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और एजेंडा देखेंगे क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हमारे स्लाइड कंप्लीट होने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का सेशन का क्या है। हम लोग डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन को करेंगे, फिर स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट क्या होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और प्लेटफॉर्म, सास एंड मार्केट प्लेस ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, और आइडेंटिफाई डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टाइप्स हम लोग ये फिर पता करेंगे। तो इसी के बेसिस पे हमारा आज का एजेंडा है वेबसाइट एंड स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट वर्सेस वेब एप्स, मोबाइल एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव वेब ऐप वर्सेस मोबाइल ऐप, प्लेटफॉर्म, सास, मार्केट प्लेस एंड एडमिन पैनल, यूजर पैनल एंड इंटरनल टूल क्या होते हैं। फिर लास्ट में हम समरी कवर करेंगे। ओके तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि वेबसाइट क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं वेबसाइट से? एनीवन, किसी को नहीं मालूम है वेबसाइट क्या होता है? परवेज आपको पता है वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेज का कलेक्शन होता है, जिसे हम ब्राउजर क्रोम की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। और कोई बताएगा? वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, और जो एक सिंगल डोमेन के अंदर होता है। इसको और बेटर वेबसाइट तरीके एक से कोई वेब पेज का बताएगा? कलेक्शन होता है जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है। ओके, आप लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बता देती हूँ कि वेबसाइट होता क्या। वेबसाइट, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, लेकिन ये मेनली इसका यूज़ क्यों किया जाता है? हमें प्रोवाइड करता है ये मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेबसाइट, स्पेशली ये ज़्यादातर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही करता है वेबसाइट। और ये ओपन होता है ब्राउज़र में, ये पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, और इसमें लॉगिन रिक्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इसमें कोई इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती है, जस्ट हमने यूआरएल पे क्लिक किया और फिर हम वेबसाइट में जाते हैं और फिर वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, अकाउंट बनाकर भी और बिना बनाए भी हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली डिज़ाइन क्यों किया जाता है? इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें इंट्रैक्शन बहुत ही लेस होता है, मतलब ना के बराबर होता है इंट्रैक्शन। वेबसाइट में इंट्रैक्शन एक तरह से बोल सकते हैं कि नहीं ही होता है। इसका एग्जांपल हम जानेंगे, जैसे में हो गया कंपनी का साइट, पोर्टफोलियो, ब्लॉग्स, कॉलेज वेबसाइट्स, ये इसका एग्जांपल है। हम एक स्टैटिक वेबसाइट एक वेबसाइट हम कहें तो आप लोग बताइए कि वेबसाइट का एग्जांपल क्या हो सकता है? आप लोग को किसी को मालूम है? एक वेबसाइट, गूगल, अमेजन,
गूगल, यूट्यूब, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, विकिपीडिया। ये सब इंस्टाग्राम। वेबसाइट्स हैं। नहीं इन ये वेब एप्स है। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट लाइक अपना जैसे जैसे लैब का है। ओके, ठीक है, जासिक लैब आपने सही कहा है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट देखे होंगे तो सामने में एक बोर्ड रहता है जिसमें मेन्यू लिखा हुआ रहता है। तो बाहर से हम लोग जो देखते हैं उस मेन्यू बोर्ड को, तो क्या बाहर खड़े होकर हम लोग उस मेन्यू बोर्ड को देखने के बाद ऑर्डर कर सकते हैं रेस्टोरेंट में? नहीं, अंदर नहीं जाना कर पड़ेगा ना। सकते, बिल्कुल। हाँ, अंदर तो जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या, रेस्टोरेंट जो होता है वो सिर्फ वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन किए हैं, सिर्फ वहाँ से हम लोग देखें, उसके बारे में जान सकें, उसको रीड किए हैं, और कोई टास्क तो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं ना वहाँ पे हम लोग। हम्म। तो उसी तरीके से वेबसाइट होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ हम लोग रीड करते हैं, वहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम समझेंगे कि स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक जो मीनिंग है उसका कोई मतलब मुझे बताएगा? तो मेरा एक क्वेश्चन है पिछले टॉपिक पे। ओके। लाइक अगर कोई किसी रेस्टोरेंट का अगर वेबसाइट होगा और उस पे ऑर्डर भी होता होगा, तो उस पे तो हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब वो तो काम में आ रहा है। हाँ, वो तो काम में आएगा। मैंने फिर अभी यहाँ क्या आपने बताया, कहा मैंने कि तो बस इंफॉर्मेशन अरे ले तो सकते हैं सर। इन्फॉर्मेशन मैंने किस चीज़ का बोला? सिर्फ मेन्यू बोर्ड का। मैंने तो उसका उस साइट के बारे में तो नहीं कहा है ना। मैंने क्या कहा है, उसका मेन्यू बोर्ड जो बाहर में टंगा रहता है। मैंने इसमें वेबसाइट को कुछ अभी इन्वॉल्व ही नहीं किया है, उसके साइट के बारे में तो मैंने कुछ भी कहा नहीं है। ओके। विष्णु विष्णु यस। विष्णु आगे चल के आपका ये कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा कि वेबसाइट क्या है, और अभी आपने जो कहा ओके वो ओके किस कैटेगरी में आता है। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। आप मुझे मेरा मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग। स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है? स्टैटिक का मतलब फिक्स है, मतलब कि सेम इसमें कंटेंट हर यूजर के लिए सेव रहता है, और तब तक नहीं बदलता जब तक डेवलपर मैन्युअली अपडेट ना करे। और स्टैटिक का मतलब कि चेंज होने वाला, इसमें कंटेंट यूजर डेटाबेस या रियल टाइम डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये उल्टा बोल दिया आपने। स्टैटिक में होता है नहीं नहीं, लाइक एक न्यू फिर उल्टा न्यूज़पेपर बोल जैसे। स्टैटिक। स्टार्टिंग में डाटाबेस का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ डाटाबेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी। स्टैटिक मतलब लाइक स्टैटिक एक का मतलब फिक्स्ड होगा फिक्स होता है, कंटेंट। डायनेमिक्स मतलब कोई चेंज करना। हाँ, स्टैटिक में ये डेटा सिंपली बोल सकते डेटा डेटा स्टैटिक में फिक्स होता है, डायनेमिक में चेंज। हाँ हैं। हाँ। ओके, ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बता देती हूँ। स्टैटिक जो होता है ना, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, उसमें कंटेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और जितने भी विजिटर हैं उस वेबसाइट में, जितने भी विजिट करेंगे यूजर्स, वो लोग के लिए सेम कंटेंट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है। और इसमें तो डाटाबेस का वैसे भी यूज़ नहीं होता है, और इसको इजी टू मेंटेन, मतलब हम लोग इसको इजी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल हो गया पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से कि स्टैटिक जो होता है वो फिक्स्ड कंटेंट होता है, आप लोगों ने कहा और मैंने भी कहा, तो क्या हम लोग इसको कभी चेंज कर सकते हैं? हाँ हाँ, चेंज हाँ, कर सकते हैं। यूजर इसमें चेंज हाँ, कर चेंज कर सकते सकते हैं। हैं। एक मिनट, कर एक एक सकते हैं। एक करके बोलिए। हाँ, बताइए हाँ, चेंज कर सकते हैं उसे। कैसे कैसे चेंज होगा वो? लाइक स्टैटिक में जो होता है, हमारा डाटा जो है ना लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, लाइक वो डेवलपर के थ्रू ही चेंज होता है, डेवलपर ही उस चीजों को चेंज कर सकता है। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि ओ हम यीशु, हमारा जो यूजर इंटरेक्शन वन करता है। सेकंड। हेलो यीशु। जैसे नहीं नहीं, आप लोग जो रास्ते में थे वो आंसर करने से बचो आप लोग, ठीक है। अरे ओके। यार, इशू बोल रहे हैं आप? मेरे को तो दिख नहीं रहा कि कौन बोल रहा है। ज्यादातर मैं हाँ चाहूंगा तो कि यहाँ प्रेजेंटर लोग आंसर करें, क्योंकि रात में ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया था क्या क्या था। तो ओके ओके ओके। ओके, तो और कोई बताएगा प्लीज? मैं स्पेशली नाम लिख दूँ? आशीष आप ट्राई करो। स्टैटिक एंड डायनेमिक पूछा, क्या पूछा आपने? आफरीन
हाँ हाँ, स्टैटिक का जो हम एक बार कंटेंट है वो फिक्स्ड होता है, तो क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको? यस यस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज होगा? जैसे मैंने कोई भी पोर्टफोलियो बनाया था, तो उसमें सिर्फ स्टैटिक्स में हम देख सकते थे, कोई भी चीज हम परफॉर्म या कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो उसमें डायनेमिक करने के लिए जैसे हम डोम यूज करते थे, तो उसमें डोम अप्लाई कर देते थे तो वो डायनेमिक बन जाता था। आशीष, मेरा आप एग्जैक्ट सवाल अच्छे आंसर से आपने, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टैटिक वेबसाइट का अपना कंटेंट चेंज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? और अगर कर सकते हैं तो डेवलपर कैसे? इसे मैन्युअली चेंज कर सकता है। ओके, और कोई बताएगा? एज ए यूजर नहीं कर सकते, एज ए डेवलपर कर सकते हैं। यस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। और डायनेमिक में क्या होता है कि हम लोग कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एज अ एडमिन पैनल जो होता है वो अपने कंटेंट को चेंज कर सकता है। ठीक है, हम दोनों का एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे स्टैटिक का मैं एग्जांपल आप लोग को दिखाती हूँ, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए होता है, और इसमें आप कुछ भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इन्फॉर्मेशन गेन करिएगा, ये सारे लिंक है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। यहाँ पे कोई भी लॉगिन करने का कुछ आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देख रहे हैं ना? यस यस। अच्छा, विकिपीडिया भी तो स्टैटिक में आएगा ना? हाँ, अगर उसको सिर्फ हम लोग रीड कर हाँ सकते हैं, हाँ वहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा तो वो स्टैटिक हो जाएगा। हम्म। ये था स्टैटिक का लाइव एग्जांपल। और हम लोग डायनेमिक का एग्जांपल खुद जासिक लैब का जो वेबसाइट है वो, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज अ एडमिन वही लोग चेंज करते हैं, हम लोग को ये एक्सेस नहीं है। कुछ भी यहाँ पे हम जो भी कंटेंट है लिखा हुआ है वो बदल सकते हैं। तो ये डायनेमिक वेबसाइट है, जिसका कंटेंट जैसे चाहे वो एज अ एडमिन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एडमिन पैनल से। ठीक है, तो फिर स्टैटिक डायनामिक में फिर डिफरेंस क्या होगा? आपका आवाज है ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, दो बार आ रहा है। स्टैटिक में क्या होता है स्टैटिक्स और कि डायनेमिक्स में फिर अंतर क्या है? आंसर हाँ, मैं मैं ये बताती बोल हूँ। रही थी कि स्टैटिक में भी एडमिन चेंज कर सकता है, फिर डायनेमिक में भी एडमिन ही चेंज कर सकता है, सॉरी डेवलपर। तो फिर दोनों में हाँ, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये है कि स्टैटिक में जो होता है हमारा कंटेंट फिक्स्ड होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली जाना पड़ता है कोड में एज अ डेवलपर, फिर हम वहाँ पे अपना कंटेंट चेंज करते हैं, रीडिप्लॉयमेंट करते हैं, देन हमारा फिर से वो चेंज होता है। और डायनेमिक में क्या होता है, ये हमें फंक्शन पहले से ये दिया रहता है हमको, यहाँ पे एक एज अ डेवलपर नहीं, हम यहाँ पे एक एज अ एडमिन यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मुझे कोड में नहीं जाना पड़ेगा, रीडिप्लॉयमेंट की कोई इसमें टेंशन नहीं है, डायरेक्टली हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब मुझे एक्सेस होता तो मैं करके भी दिखा देती, वैसे कल सर हम लोग को बता रहे थे, तो वही चीज़ है। आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? हेलो इरफान, इरफान आर यू देयर? हेलो। यस। लैपटॉप से ज्वाइन हो? लैपटॉप से नहीं, मोबाइल से ही। ठीक है, लैपटॉप से जाए। लैपटॉप से ज्वाइन करके दिखा दो आप इन्हें, ठीक है? क्रिटिकल ओके ज्यादा ओके। क्लियर है। ठीक ठीक है, आप ठीक। स्टेट डायनेमिक में बेसिक डिफरेंस फिर बताइए, फिर इरफान अभी क्लियर कर देंगे दिखा के, ठीक है? हाँ, हम्म। तो ये चीज़ मैंने बताया कि इसमें हमें जो है ना कोड में जाके स्पेशली मैनुअली चेंज करना होता है, उसको फिक्स करना होता है, फिर से वो काम सही से करेगा कि नहीं। मैंने कुछ चेंजेस किया तो हो सकता है बग्स भी आ सकते हैं, बहुत इसमें मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाता है, फिर उसको डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। लेकिन डायनेमिक में हमें स्पेशल फंक्शन मिलता है, एक एडमिन पैनल मिलता है जहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसमें मुझे कोड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक का। जैसे स्कूल में कोई नोटिस बोर्ड होता है, तो नोटिस बोर्ड में क्या होता है, एक नोटिस होता है जो मुझे मंथ में हम उसको चेंज करते हैं, तो वो हो गया स्टैटिक। और जो हम डेली चेंज करते हैं नोटिस, वो हो गया डायनेमिक। मतलब डेली बेसिस पे अपडेट होते रह रहा है, बार बार चेंज होते रहता है, तो वो हो गया डायनेमिक। और स्टैटिक जो होल मंथ में पूरे एक बार चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि इसमें हमें इस हिसाब से अगर हम अच्छा, बोले तो जैसे बोलिए।
बोले जैसे डायनेमिक का आपने एग्जांपल दिया, जैसे क्लैप का वेबसाइट को एडमिन वहां से वो कर सकता है, एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो स्टैटिक का कोई एक एग्जांपल बताइए तो। स्टैटिक का क्या ही एग्जांपल हो सकता है? मैंने कहा ना कि एज अ डेवलपर वो चेंज कर सकता है। आपने बनाया है ना, कितने सारे वेबसाइट हम लोगों ने बनाया है, स्टैटिक है सारा, है ना? चलो आफरीन, ठीक है, मैं हाँ। क्लियर ओके। तो स्टैटिक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जो भी चीजें आपको दिखती है, हेडर फुटर, जो भी मेन सेक्शन दिखता है आपका कंटेंट, अगर आपको चेंज करना होगा तो ये मतलब आप पूरे कोड में चेंज करके फिर से डिप्लॉय करोगे, ठीक है? समझ गए रश्मि? हेलो यस सर। हेलो, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक का। डायनेमिक क्या होता है कि सपोज सब चीज सेम है, हेडर फुटर मेन कंटेंट केपीआई कार्ड, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि एक एडमिन पैनल होगा, और एडमिन पैनल पे ऑप्शन होगा कि हेडर को भी चेंज कर सकते हैं, फुटर को भी, जो भी कंटेंट है उसके अंदर। तो एडमिन के पास एक्सेस रहता है, ठीक है। मतलब कोड को रीडिप्लॉयमेंट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अभी इसी चीज का हम प्रैक्टिकल करेंगे। इरफान, आप लैपटॉप से ज्वाइन हो गए? हेलो हेलो इरफान, ठीक है, कंटिन्यू करो। मैं दिखाता हूँ, ठीक है है आफरीन, आफरीन। कंटिन्यू करो। ओके। तो आफरीन, ये स्टैटिक का एग्जांपल आप दिखा दो कोई अपना एक वेबसाइट ओपन करके, उसमें कुछ चेंज करना होगा तो कैसे? आपके पास लैपटॉप में एक्सेस होगा ना आपका? यस सर, यस सर। लोकल होस्ट में ही रन करा के उसको चेंज करके देखो उसको, है? एक मिनट, मैं जैसे हम लोग एक्सप्लोर वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट बनाए थे, याद है ना रश्मि? क्या? एक्सप्लोर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट हम लोग बनाए थे ना? यस, एक्सप्लोर वर्ल्ड। तो हाँ, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये पे यहाँ पे जो एक्सप्लोर वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहती हूँ, तो क्या वो हो जाएगा? या ऑफ कोर्स कोड में चेंज करेंगे तो तो फिर हो जाएगा। ये यही चीज तो मैं बोल रही हूँ, यही चीज, मतलब कोड में जाना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए, है ना? यस। मैनुअली करना तो पड़ेगा। मैनुअली हम लोग को कोड में जाके इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो डायनेमिक होता है उसमें एक एडमिन पैनल होता है, उसके लिए हम लोग को कोड में जाने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन होगा जहाँ पे हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। ओके वो ओके, चीज अभी मैं इरफान सर आपको दिखाएंगे। दिखा देता हूँ एक सेकंड। हाँ इरफान सर, आप दिखाते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ। इरफान, पहले हेडर फुटर दिखाओ, एडमिन पैनल सीधा, हाँ यहाँ पे दिखाओ सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, ये सारे दिख रहे हैं आप लोगों को इस पे? अब ले सपोज यस इसके सर। अगर मुझे स्पेलिंग भी चेंज करना होगा तो क्या स्टैटिक में तो आप लोग कोड में जाके मैनुअली चेंज करते थे, राइट? अब इसको एडमिन पैनल से करते हैं। ले सपोज यहाँ पे बिल्ड्स लिखा हुआ, ठीक। अब एस भी हटा दिया मैंने इसका। चलो, हाँ। क्या मुझे इसका स्पेलिंग भी चेंज करने के लिए क्या मुझे कोड में जाना पड़ा है क्या? नहीं नहीं ना, नहीं। मैंने जाना एडमिन पड़ता। पैनल से डायरेक्ट चेंज कर लिया। कोई कहीं पे भी कुछ डिप्लॉयमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सेंट्रल एरिया से मैंने चेंज कर दिया इसका स्पेलिंग। मैं कुछ भी यहाँ से वहां से चेंज कर सकता, सारा कंटेंट यहाँ से वहां से चेंज कर सकता था यार पूरा। समझ में आया आप लोगों को? ये सर, यस सर। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना स्टैटिक एंड डायनेमिक में? ओके। सिंपली ये है कि स्टैटिक में कोड से हम लोग को फिर से चेंज करना पड़ता है मैनुअली। हाँ हाँ, तो स्टैटिक एंड डायनेमिक हो गया। ओके, अब हम लोग वेब एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। आप लोग को पता है कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है? एनीवन? ओके, मैं इसको अभी हाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इसको अच्छे से, हाँ कोई बताना चाहेगा कुछ? लाइक कोई विष्णु भी बताइए, ऐप है अपने वेब जैसे, एप्लीकेशन बनाए आपने, बताइए। हाँ, लाइक कोई भी एक एप्लीकेशन है जो फ़ोन में भी चल सकता है और उसी का वेबसाइट भी हो।
यानी हाँ। जो वर्क हम एक नॉर्मल ऐप में करते हैं वही वर्क हम वेब ऐप में भी कर सकते हैं, मतलब वो वेबसाइट हो उसका। ये तो ठीक ही कहा आपने, लेकिन इसका मेन जो चीज होना चाहिए था वो आपने फिर से एक्सेप्ट बताएंगे करके नहीं विष्णु? बताया। हेलो विष्णु, हम्म, फिर से बताइए। मैंने तो मतलब कोई भी एप्लीकेशन लाइक अमेजोन हो गया, तो उसका ठीक है। अगर हम फ़ोन में भी यूज़ करें तो उसका हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो नॉर्मल सा ऐप बन जाए, ऐप भी है उसी का सेम। अगर हम लैपटॉप से अगर करें तो उससे हाँ हम डाउन प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब एक आइकन भी ले सकते हैं, और क्रोम वगैरह पे एक वेबसाइट की तरफ यूज़ कर सकते हैं, मतलब वर्क सेम वेब होगा। एप्लीकेशन कहाँ पे? वेब वेब नाम से ही जब पता चल रहा है तो किस में खुलेगा ये? वेब नाम से ही पता चल रहा है ये वेबसाइट में वेबसाइट 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 में। अभी यहाँ ठीक है, तो आइकन का कोई मतलब ही ब्राउजर। नहीं बनता। ओके मैंने ठीक है, एक्सप्लेन आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैं बताती हूँ, ठीक है। वेब एप्लीकेशन का मेन जो होता है ना पर्पस, वो सिर्फ यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गेन करना नहीं होता है। इसमें हम कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने अभी वेबसाइट के बारे में जाना, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, कोई भी वहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरेक्शन होता है, और यूजर लॉगिन करता है, ये भी एक एक्शन हो गया, है ना। और यहाँ पे हमारा डाटा प्रोसेस होता है, डाटा स्टोर होता है, ये इंटरेक्टिव होता है। जैसे में यूजर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, इसमें सिर्फ रीड नहीं करते हम लोग, सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन नहीं करते हैं। इसमें लॉगिन हम कर भी सकते, नहीं भी कर सकते वेब एप्लीकेशन में। इसका कोई अकाउंट हो भी समझ सकता, में आया नहीं क्या भी। आपको? हेलो रश्मि, रश्मि are you यस there? सर। समझ में आया यस क्या आपको? सर। यस बताइए सर। वेब बताइए क्या होता है एप्लीकेशन सर बेसिकली जहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम एक जीमेल का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम जीमेल ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम किसी के ईमेल को रीड कर सकते हैं, किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली वेब एप्लीकेशन में यही होता है कि हम वहाँ पे टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो। इनिशियली आप लोग सब ट्रेनिंग आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो जेसिक लैब का जब आपने नाम सुना था तो वहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा, राइट? मतलब मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट ईयर यस सेकेंड ईयर में सर। हूँ, मेरा क्या गोल है, ये सारी चीजें। फिर जब फॉर्म सबमिट किया तो हमारे पास आया यस सर। है कि आपने कुछ इंटरेक्ट किया वहाँ पे, फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया, तो ये वेब एप्लीकेशन का हो सकता है। यस सर। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो रश्मि ने बहुत अच्छे से बताया इसको। यहाँ पे हमारा डाटा प्रोसेस होता है बैकएंड में, और लॉजिक्स का यूज़ होता है, यहाँ पे स्टोर होता है हमारा डाटा। एग्जांपल में हम अमेजोन और जीमेल का रश्मि ने बहुत अच्छे से बताया ही। मैं अमेजोन का आपको लाइव दिखाती हूँ ये वेब एप्लीकेशन कैसे है। वन सेकंड रश्मि, जैसे इतना सॉरी आफरीन, वन सेकंड। यस, ये जो हाई लेवल ये चीजें बताए जीमेल वगैरह लोग समझ में आता नहीं actually, है ना, क्या है कैसे, राइट? तो हम लोग जो डेली यूज कर रहे हैं यहाँ रियल वर्क स्टूडियो में उनको दिखाओ, राइट? आपने जैसे लैब की वेबसाइट दिखा दी, राइट? अब जैसे लैब का कोई वेब एप्लीकेशन दिखाओ। जैसे क्लैप का हम एलएमएस देख सकते हैं। वही दिखाइए। यहाँ पे लॉगिन करना रिक्वायर्ड होता है। लॉगिन करने के बाद क्या होता है, हमें जो भी कोर्सेस असाइन किए गए हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, और इसमें हम कोई टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें रीड भी कर सकते हैं। सब लोग इसका तो यूज़ कर ही रहे होंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे रीड भी करते हैं हम लोग, और फिर जब हमारा काम कंप्लीट होता है तो मार्क एज अ कंप्लीट उस पर हम लोग टिक करते हैं, तो कुछ वहाँ पे होता है, ग्रीन कलर हो जाता है वो। तो कुछ टास्क परफॉर्म करने के बाद वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आया, कुछ चेंजेस हुए, तो ये हम लोग इंट्रैक्शन कह सकते हैं। क्यों, समझ में आ रहा है ना सबको? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ग्रीन कलर का हो गया, तो कुछ तो हुआ ना इंट्रैक्शन। हाँ हाँ तो ओके ये हम गाइस, इसको वेब वन एप्लीकेशन क्वेश्चन कहेंगे। आफरीन हाँ, 1 मिनट प्लीज। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन मींस क्या? व्हाट इज इंटरेक्शन? मैं बताऊँ या आप सिंपल ऑडियंस से क्वेश्चन। पूछते नहीं हैं? नहीं नहीं, आप नहीं बताओगे। लाइक
कोई भी मतलब कोई टास्क परफॉर्म किए तो उसको अपडेट की तरह अगर भेजेंगे तो हमारे मतलब जो हमारा बैकएंड या फिर सर्वर है वहाँ तक जाएगा वो चीज़, मतलब अगला भी देख सकता है जो सिंपल एडमिन होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर विष्णु हम बात करें तो क्या है इंटरेक्शन? सिंपल अगर बात करें यूजर और सिस्टम के बीच इंटरेक्शन का में मतलब है कि आपसी जो बात यूजर बातचीत तालमेल कम्युनिकेट आपसी करता है, तालमेल। यूजर और एप्लीकेशन। हाँ, आपसी तालमेल यूजर किसने कहा अभी? और वेबसाइट ऐप के बीच में होने वाली एक्टिविटी। ओके ओके, एक्टिविटी ठीक या है ठीक है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, यस। कम्युनिकेट करके हम एक यस दूसरे सर। को यस। जानते हैं, पहचानते हैं, और अगर ज्यादा अच्छे तरीके से जान परिचय हो जाए तो और अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। अभी हम लोग यहाँ हाँ। पे इंटरेक्ट ही यस। कर रहे हैं, है कि नहीं? ओके, Yes. तो अब आप लोग क्लियर हो गया कि इंटरेक्शन क्या है, वो कैसे वेबसाइट से वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है मीन चीजों को। यस। ओके, आप कंटिन्यू। ठीक है, तो उतनी देर से हम लोगों ने डिस्कस किया वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। इट्स माय टर्न, अब मैं क्वेश्चन करूंगी, आप लोग बताइए मुझे। कशिश, वेबसाइट में हम बस लिंक कर वेबसाइट सकते एक हैं। मिनट, एक मिनट। कशिश, आर यू हियर? हाँ फ्रेंड। हाँ, बताइए मुझे वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन क्या है। क्या? वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन क्या है? हाँ, सो वेब एप्लीकेशन में हम मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट में सिर्फ लाइक स्टैटिक होती है, तो उससे सिर्फ जो हार्ड कोडेड डेटा होता है, लाइक जितना भी उस वेबसाइट में होता है उतना ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। लाइक जैसे वेबसाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो कंटेंट रीड करता है, तो वेब एप्लीकेशन क्या करता है, यूजर को टास्क काम कर देता है, कंटेंट के साथ इंटरेक्शन बनाता है, उसके बाद बैकएंड डाटाबेस के साथ कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी करता है, और वेबसाइट सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ठीक है, आप लोगों ने वेबसाइट सही जवाब दिया। इंटरेक्शन नहीं कराता, वेब दोनों ही एप्लीकेशन इंटरनेट पे चलने इंटरेक्शन वाले। ज्यादा करता है। ओके ओके, ठीक है। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी नीड है कि आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूँ। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जो वेबसाइट होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं, और वेब एप्लीकेशन जिसमें हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन, आप लोग बताइए, मोबाइल एप्लीकेशन सब लोग यूज कर रहे होंगे ना मोबाइल में, तो क्या है वो? वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह वगैरह इंस्टॉल होकर चलती हैं। ओके, और अच्छे से कुछ बता सकते हैं इसमें, और कुछ ऐड कर सकते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो मोबाइल पे या टैब पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक व्हाट्सएप, आप लोग सही बोल इंस्टाग्राम। रहे हैं। Yes. मोबाइल डिवाइस के लिए स्पेशली डेवलप किया जाता है। बिल्कुल, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग स्मार्टफोन में या टैबलेट्स में इंस्टॉल करते हैं, देन उसका यूज़ करते हैं। जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो हमें बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, और इसको हम लोग ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स जो होते हैं ऑफलाइन भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा मोबाइल होता है ना, वो हमारे जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन होता है वो मोबाइल का हार्डवेयर भी यूज़ करता है, और हमारे कैमरा, जीपीएस, नोटिफिकेशन, ऑफलाइन स्टोरेज और बायोमेट्रिक्स, इन सबको एक्सेस करते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन इन सबको एक्सेस करके यूज़ भी करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा कि कैमरा के लिए अलाउ मांगता है, जीपीएस के लिए भी मांगता है, नोटिफिकेशन आता है, ऑफलाइन स्टोरेज लेता है, और बायोमेट्रिक्स जैसे बहुत सारे व्हाट्सएप से आप लोग देखे होंगे, बहुत लोगों के व्हाट्सएप्स में बायोमेट्रिक लगा हुआ रहता है, एक लॉक लगा रहता है। हाँ, ओके, तो मोबाइल एप्लीकेशन यही होता है जिसको हम लोग इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं।
तो मोबाइल एप्लीकेशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक नेटिव ऐप एंड एक हाइब्रिड ऐप होते हैं, ठीक है। तो नेटिव ऐप क्या होता है, आप लोग किसी को आइडिया है या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? अब बता दो। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये एक ठीक है, प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाता है, और हाइब्रिड जो है एक ही कोड बेस और एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए बनाया जाता है। लाइक ठीक है, नेटिव मैं जो होता है एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाता है, लाइक एंड्रॉइड है तो कोटलिन, जावा, आईफोन के लिए स्विफ्ट। और हाइब्रिड ऐप होता है एक ही कोड बेस से एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए बनाता है, जैसे रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर। यस यस, इसको मैं बिल्कुल फ्रेश बताती हूँ कि जो नेटिव ऐप होते हैं वो स्पेशली एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाता है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानती होगे कि यहाँ पे आईओएस और एंड्रॉइड जो अलग अलग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस क्या होता है, वो मोबाइल आईफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल के आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस होता है। और एंड्रॉइड जो होता है वीवो, सैमसंग, ये सारे देखे होंगे आप लोगों ने, एंड्रॉइड का वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फास्ट एंड पावरफुल होता है। जैसे में हम एग्जांपल एक नेटिव ऐप का देख ले तो इंस्टाग्राम, आप लोग इंस्टाग्राम देखे होंगे, वो मतलब एक एंड्रॉइड के लिए अलग से बनाया गया है और आईओएस के लिए अलग से बनाया गया है इंस्टाग्राम। आप लोग को ये पता था? ये एक हाँ हाँ। नेटिव नो। ऐप है इंस्टाग्राम। इसके फीचर यस, थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। हाँ, इसके फीचर्स नहीं उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस इसमें मतलब ये थोड़े होता है बहुत कि होते हैं। हाँ ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए कि आईओएस का एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा कोड बेस का यूज होता है? एनीवन? नो आइडिया। आईओएस का ये बनाने के लिए हम लोग बेसिकली एंड्रॉइड का तो होता है जावा कोटलिन, और आईओएस का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। स्विफ्ट होता है शायद। स्विफ्ट होता है, यस यस यस, स्विफ्ट होता है। होता है, बोला तो डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, तो ये होता है, दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन आप मुझे एक आंसर सॉरी एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि आईओएस और एंड्रॉइड के लिए अलग अलग बनाया जाता है इंस्टाग्राम, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है माइंड में? क्योंकि हाँ फिर हाँ, मैं बहुत क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है, हाँ, मतलब अगर एंड्रॉइड के लिए अलग है और आईओएस के अलग है तो फिर दोनों में क्या अलग अलग है वो चीज? वो चीज तो अभी आपने खुद ही बताया ना कि इसमें कोड बेस अलग यूज होता है, इसमें कोड बेस अलग होता है। अच्छा, आपके माइंड हम में ये थोड़ी क्वेश्चन है? बताएं। ठीक है, मुझे नहीं मैं ये समझ बता आया नेटिव, फिर से आप थोड़ा ओके सा बता देते गाइस हैं। गाइस, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया इंस्टाग्राम आपका एक नेटिव है, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए है। तो अगर मैंने एंड्रॉइड में स्टार्टिंग में मैंने एंड्रॉइड में अगर इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया हुआ है, और फिर मैं अगर इस पे आईफोन पे अगर करूँ, तो क्या कुछ डिफरेंस आएगा वहां पे, या मेरे पोस्ट घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे या फिर इरेज हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा वहां पे, या कुछ या फिर और लॉगिन डिफरेंस? होगा भी या कि नहीं होगा? एग्जैक्टली, ऐसा कुछ लगता है आप लोग को? नहीं, सारी फंक्शनैलिटी सेम रहती है दोनों में ना। नहीं, सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि सही बोल बैकएंड रहे और हैं आप, डाटाबेस तो दोनों में सेम ही यूज होता है ना। करेक्ट। ओके आप फ्रेंड, जो बेसिक डिफरेंस है आप अब बता दीजिए। बेसिक डिफरेंस यही है कि दोनों का कोड बेस जो होता है वो अलग अलग यूज होता है, लेकिन बैकएंड में तो डाटाबेस एक ही होता है, सर्वर एक ही होता है ना, एक ही जगह से हमारा रिक्वेस्ट जाता है और वहीं से हमारा आता है जो भी है डिटेल्स। जैसे मैंने अकाउंट अपना ओपन करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट किया, तो वो वहां से क्या करता है, उस चीज को मैच करता है कि इससे कोई अकाउंट है कि नहीं, उसके बाद आ जाता है। ठीक है। फिर हाइब्रिड ऐप क्या है, वो चीज़ यही है कि ऐसा कोड बेस, एक ऐसा कोड बेस जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। जैसे फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव ऐप का यूज़ करके हम दोनों नेटिव ऐप यानी कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो होता है हाइब्रिड ऐप। मतलब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही कोड बेस का यूज़ करके हम लोग कोई भी ऐप बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे फ्लटर और रिएक्ट नेटिव एप्स दोनों क्या हैं, फ्रेमवर्क हैं, इस पे हम लोग काम करते हैं।
ओके, फिर यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिव वेब ऐप वर्सेस मोबाइल ऐप। ये तो सबको मालूम होगा क्योंकि ये तो फ्रंट एंड में है। तो रिस्पॉन्सिव वेब ऐप कोई बताएगा मुझे? ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। मतलब ऐसा वेब ऐप जो लैपटॉप और फोन मोबाइल दोनों में यूज हो सके, तो रिस्पॉन्सिव हो। मतलब स्क्रीन साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, वही तो रिस्पॉन्सिव होता है ना। हाँ, वही चीज। और मोबाइल ऐप तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके यूज करते हैं, वो हमारे कैमरा जीपीएस सबको एक्सेस कर सकता है वो मोबाइल ऐप। ठीक है, ओके, फिर हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म, सास एंड मार्केट प्लेस, ये क्या है, हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ठीक है, मैं बताती हूँ। प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब प्लेटफॉर्म एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एनवायरनमेंट होता है जहाँ कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन करे, जैसे कि एंड्रॉइड, आईओएस। रन कर विंडो, सकते हैं। मैक। इसका एग्जैक्टली आंसर ये होगा कि जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम अपना वेब एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम बिल्ड करते हैं, वो जैसे में एग्जांपल हो गया AWS, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, ये हमें क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम खुद से बना सकते हैं कुछ भी। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको हम दिखाएं तो प्लेटफॉर्म का रियल लाइफ एग्जांपल, एक शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल क्या होता है, जिसका शॉपिंग मॉल होता है वो स्पेशली खुद का शॉप बनाता है क्या उसमें, वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है ना, बाकी वहाँ अपने अपने शॉप जिसको करने होते हैं वो वहाँ पे बनाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अलग अलग करते हैं। समझ में आ रहा हाँ, है ना आप समझ लोग को? समझिए। यस यस। तो वही चीज हुआ, प्लेटफॉर्म मतलब वो हमें सिर्फ प्रोवाइड कराता है। शॉपिंग मॉल तो स्पेशली अपना शॉप तो वहाँ खोलता नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वो हमें प्लेटफॉर्म देता है। ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल हुआ। ओके, फिर सास क्या होता है, ये रेडी टू यूज फ्लिपकार्ट सॉफ्टवेयर। का एग्जांपल होगा, लाइक फ्लिपकार्ट का अपना कोई मॉल तो नहीं है, वो एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हाँ, ये भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। वहाँ पे अलग अलग शॉप फ्लिपकार्ट है, तो मतलब हर चीज तो सेलर्स है। ओके, फिर यहाँ सास क्या है, यहाँ प्लेटफॉर्म में क्या होता था, हमें खुद से बिल्ड करना होता था अपना शॉपिंग, मतलब जो भी दुकान है वहाँ पे हम खुद से अपना शॉप बिल्ड करते थे। लेकिन सास में क्या होता है, हमें रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मिलता है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली बना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर मिल जाता है, बस हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड देन उसका यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, हम माइक्रोसॉफ्ट का टीम देखें जिस पे अभी हम लोग मीट कर रहे हैं, उसका भी सर लोगों ने पेमेंट किया होगा, उसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तब जाके फिर हम लोग को ये मिल रहा है यूज करने। गूगल डॉक हो गया, हम लोग कैनवा तो हो उसका गया। फ्री में यूज कर रहे हैं, तो हम लोग हाँ, नेटफ्लिक्स भी हो हम सकता लोग तो है। फ्री। हाँ हाँ, हेलो आप, हम लोग तो फ्री यूज कर रहे हैं अभी, मतलब यूज कर रहे हैं तो हम फ्री लोग यूज फ्री कर रहे हैं यूज तो करें, यस हम लोग फ्री यूज करें, मैंने क्या कहा, सर के लिए, सर ने इसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा। मतलब क्या डिफरेंस हो जाएगा, लाइक थोड़ा सा बता दीजिए। डिफरेंस ये हुआ कि सर ने सब्सक्रिप्शन लिया है, देन हम लोग इसका मतलब सर हमने क्या करते हैं, मीट का लिंक भेजते हैं, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एडमिन की तरह काम कर रहे हैं, है ना, वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, मतलब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उनको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं काम करने के लिए। हमें इतने सारे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, जितने सारे यहाँ पे फीचर्स यूज करते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं इस मीट ऐप पर? नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। ओके, ठीक है, फिर यहाँ मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस क्या होता है, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रही हूँ। मार्केट प्लेस एक सब्जी मंडी हो गया, क्या होता है, वहां पे बायर एंड सेलर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे में अमेजोन हो गया, अमेजोन पे क्या होता है, बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बायर जो होता है वहां पे अमेजोन पे जाके कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, सेलर वहां पे अपने प्रोडक्ट को वहां पे पोस्ट करता है, दिखाता है, सेल करता है ना। तो इन तीनों के बारे में आप लोग को समझ में आ गया ना? यस। ओके,
फिर हम ये पॉइंट समझेंगे कि यहाँ पे जो एडमिन पैनल, यूजर पैनल एंड इंटरनल टूल ये क्या होते हैं। अभी अभी जो मैंने जासिक लैब्स में बताया था, एग्जांपल दिया था वेबसाइट में, डायनामिक वेबसाइट में, उसमें क्या होता है एडमिन पैनल का यूज करके ही सर वो चेंज कर पा रहे थे कंटेंट, है ना। वो वहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट मतलब सिस्टम जितना भी है उस वेबसाइट का सिस्टम को वो मैनेज कर सकते हैं, उसमें कितने अकाउंट्स बने हुए हैं वो सब देख सकते हैं। तो एडमिन पैनल में यही एडमिन का काम होता है। ओके, यूजर पैनल क्या होता है? यूजर पैनल जैसे हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें कुछ इंटरेक्शन का ऑप्शन दिया तो वो भी कर सकते हैं। यूजर पैनल जो सामने हमें दिख रहा है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, और इंटरनल टूल क्या होता है? इंटरनल टूल वो होता है जैसे आप लोगों ने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा तो हम लोग अपना स्टेटस चेक करते हैं, ट्रैक करते हैं कि अब तक हमारा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है। तो उसको कौन मेंटेन करता है? उसको उस कंपनी की टीम मेंटेन करती है। किसका यूज करके? इंटरनल टूल का यूज करके। टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं वो लोग। तो किसकी मदद से? इंटरनल टूल की हेल्प से। ओके, आप लोग समझ रहे हो ना? गाइस आप लोग को इंटरनल टूल समझ में आया क्या होता है? हेलो आशीष, हाँ ना, कुछ तो रिस्पॉन्स करिए आप लोग। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। फिर से समझा दीजिए। इंटरनल टूल आपको समझ में आया अभी जो इन्होंने एक्सप्लेन किया? अगर हाँ तो रिपीट हाँ कर बोलिए, दीजिएगा, नहीं तो फिर से मैं ध्यान नहीं नहीं। नहीं आफरीन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, अमेजोन का जो एग्जांपल आपने दिया था उसको सही तरीके से देखें, ठीक है? ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों ने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप लोग अपना स्टेटस ट्रैक करते हो, देखते हो कि कहाँ पे अब तक मेरा ऑर्डर पहुँचा है। उसमें ऑप्शन आते हैं ना, शिफ्ट हो गया है हमारा ऑर्डर, फिर ऑर्डर प्लेस होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आता है कि आज इतने बजे डिलीवर हो जाएगा। ये सब आप लोगों ने देखा होगा ना? हाँ तो हाँ वो कौन करता है? उस वेबसाइट, उस एप्लीकेशन की टीम वो करती है। किसकी मदद से? इंटरनल टूल की हेल्प से वो सारी चीजें वो लोग अपडेट करते रहते हैं, हम लोग को बताते रहते हैं। तो किसकी मदद से? इंटरनल टूल की मदद से। ओके, क्लियर है ना? यस यस ओके, और रियल लाइफ एग्जांपल मैंने प्लेटफॉर्म बता ही दिया। ओके, तो फिर इसी के साथ आज हमारा सेशन खत्म होता है। ये समरी है हमारा। वेबसाइट क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, मोबाइल ऐप क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म, सास, मार्केट प्लेस, इन सबको हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आप लोग सब समझ ही गए होंगे आई होप, या फिर किसी कोई कंफ्यूजन है अभी तक? हाँ ना में कुछ तो जवाब दे दो। आप लोग समझ में आ तो गया ना आप लोग को? यस यस। ओके, तो ठीक है। अब हमारा कल का मॉड्यूल क्या है? वो क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर है, जिसमें हम लोग फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, जितने भी चीजें आप लोग यहाँ पे दिख रही है वो सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल्स में। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू। मेरा आज का सेशन। हाँ हाँ ओके, हाँ, आप बिल्कुल। स्क्रीन ऑफ कर सकते हो। बट गाइस एक क्वेश्चन है मेरा। वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा, ठीक है? ऐसा क्या आप लोग को डिफरेंस दिखा? मीन्स हमें जब वेब एप्लीकेशन मिल ही गया था, आखिरकार सिमिलैरिटी तो बहुत सारे देखे हमने, मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ी फिर? या हमें उसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? क्यों यूज करते हैं हम वेब एप्लीकेशन जब हमारे पास सारा वही फंक्शनैलिटी है? तो कुछ डिफरेंस आपने देखा इन दोनों में? वेब एप्लीकेशन में अगर हम लोग यूज करते हैं, मान लो हम अभी लॉगिन करके उसको यूज कर लिए, ठीक है, और अगर फिर से हमको फ्यूचर में अगर उसको यूज करना होगा तो फिर से हम लोग को लॉगिन करना पड़ता है। और मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, अगर हम लोग एक बार उसमें लॉगिन कर लिए तो लॉगिन ही रहता है, हटता नहीं है लॉगिन। ओके, जनरिक सा मतलब आंसर था ये, डिफरेंस नहीं हुआ ये, तो मैं कुछ हुआ नहीं। डिफरेंस बताइए, डिफरेंस। लाइक थोड़ा इजी टू यूज होता है। जैसे एक अगर इंस्टॉल करेंगे इंटरनेट और मोबाइल। ब्राउजर की जरूरत होती है। इंटरनेट वेब एप्लीकेशन में इंटरनेट और ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, और ऐप मतलब मोबाइल एप्लीकेशन में ऐप से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, तो ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। ऐप में क्या बोले कि इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है? परवेश, अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करना होगा तो बिना इंटरनेट ठीक के है हो ठीक है, जाएगा। यहाँ फाइट नहीं करना है। ओके, कुछ कुछ एप्लीकेशन होते स्मार्ट हैं एंड स्मूथ जिनमें एक्सपीरियंस।
यस यस सर, मीन आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जिनमें आप ऑफलाइन यूज करते होंगे, बट डिफरेंस फीचर्स आपने देखा था, फीचर्स आप लोगों को आखिर ने दिखाया था, वो फीचर्स डिफरेंस बनाते हैं।